हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे। बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट शेयर्स, ये दो अलग अलग चीज़ है। सो ये क्या होती है, जिनको नॉलेज नहीं होगा उनके लिए तो एकदम फ्रेश चीज़ है। बट कुछ कुछ लोग इनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जैसा कि क्यूपिड अभी करने वाला है, अपने नए बोनस शेयर्स देने वाला है। सो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके ऑलरेडी वो तो वीडियो में बना चुकी हूँ, वो लोग जल्दी ही करने वाले, अपना बोनस शेयर देने वाले। बट लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्यों करते हैं कंपनीज, इसका फ़ायदा क्या है स्पेशली शेयर होल्डर्स को, एंड कंपनीज को क्या फ़ायदा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड बेसिकली कैसा रिएक्शन रहता है, कैसा सेंटीमेंट बन सकता है मार्केट में। सो उस चीज़ को लेकर स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट व्हाट वी कैन फाइंड एंड व्हाट हम आगे चल के इससे क्या क्यूपिड पे ये चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो ये छोटा सा फंडामेंटल आज आप सीख के जाओगे। सो यस, एंड स्प्लिट मतलब कोई भी चीज़ को बांट देना होता है, बोनस मतलब कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा। सो यही है कंसेप्ट, इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं। सो वेरी फर्स्ट, स्प्लिट शेयर्स यानी कि किसी भी शेयर को टुकड़ों में बांट देना। राइट, दिस इज बेसिकली स्प्लिट शेयर इज, मान लो किसी भी कंपनी का एक शेयर मेरे पास में है एंड द प्राइस इज 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो मान लो कंपनी ने अपने उस शेयर को स्प्लिट कर दिया, यानी कि उस शेयर के इन्होंने 5 टुकड़े कर दिए, 1:5 के रेशियो में अपने इस शेयर को स्प्लिट कर दिया, एक शेयर के 5 टुकड़े कर दिए, यानी 100 रुपये का जो प्राइस है वो 20 रुपये का हो जाएगा। राइट, कंपनी ऐसा तब करती है जब उनको और शेयर इशू करने होते हैं मार्केट में, और अभी वो नया शेयर्स इशू करे, उनको और फंडिंग वगैरह चाहिए, तो वहाँ से कंपनी ये सब चीज़ें करती है। राइट, सो वहाँ पे अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि आपने एक 5 शेयर इशू करे एंड प्राइस अभी भी 100 रुपीज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएगा एंड प्राइस जो है अभी भी वही है, घटा नहीं है प्राइस, तो मार्केट कैप ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अनफेयर चीज़ है ना। मार्केट कैप कब बढ़ेगा कंपनी का, जब कंपनी का शेयर प्राइस अल्टीमेटली मूव करेगा। राइट, सो उस पर्टिकुलर केस में मार्केट कैप इंक्रीज होता है। बट अगर कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो उनको प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है, एंड उस पर्टिकुलर जितने नंबर शेयर के हैं एंड जो मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग शेयर प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके फेयर वैल्यू पे मैच होगा। राइट, सो दिस इज द थिंग, शेयर स्प्लिट बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो शेयर को स्प्लिट कर देते हैं और नए शेयर्स मार्केट में ऐड कर देते हैं। राइट, सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यही फायदा होता है कि उनके शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट द वैल्यू वाइज वो अभी भी सेम है। चाहे मैं 100 रुपये का एक शेयर होल्ड करूँ, चाहे मैं 20-20 रुपये के 5 शेयर होल्ड करूँ उसी सेम कंपनी के, इससे वैल्यूएशंस पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, बस एक ही कंपनी ने और एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में लिस्ट किए। दैट्स इट। सो दैट इज योर शेयर स्प्लिटिंग जो कंपनीज करती हैं अपने। अब इस ये करती क्यों है, मान लो कोई शेयर का प्राइस है 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, ठीक है, बट एज अ रिटेल हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस शेयर प्राइस पे बाइंग करना। एज एक नॉर्मल रिटेल साइकोलॉजी होती है, थोड़ा सा रिटेलर्स के पास में पैसों का भी रहता ही है, थोड़ा दिक्कत हमेशा से रहता ही है। दे डो नॉट हैव समंदर नहीं होता है पैसों का कि हम बिना प्राइस देखे डाल दें। तो हमें हमारी क्वांटिटीज़ को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फिर वहाँ पे सोचना पड़ता है। 2,000 पे मैं मान लो 2,000 का कोई स्टॉक प्राइस है, तो मेरे को मान लो 10,000 का लेना है, तो मेरे पास में सिर्फ 5 ही शेयर आएंगे। राइट, बट अगर वो 1,000 का होगा तो मेरे पास में 10 शेयर्स वहाँ पे आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा रिटेलर्स का इंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कंपनीज यूजुअली जिनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होता है वो घटा देती है, ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम आए, थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़े एंड रिटेलर्स का इंटरेक्शन बढ़े, थोड़ा सा बाइंग सेलिंग बढ़ता जाए एंड यूजुअली थोड़ा सा फंड कंपनी के पास में आ जाए। सो दैट इज़ वाई कंपनी स्प्लिट करती है अपने शेयर को जब शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होता है या फिर उन्हें कोई हार्ड फंडिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। राइट, सो आई होप आपको शेयर स्प्लिटिंग समझ में आ गया होगा। इससे कुछ भी नहीं होता है, ना शेयर प्राइस पे कोई डिफरेंस आएगा, ना आपके मार्केट कैप पे कोई डिफरेंस आएगा, ना कंपनी के अंदर कोई डिफरेंस आएगा। बस ये है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाते हैं कुछ। अब ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिल रहे हैं ना, ये मान लो आज अगर कोई कंपनी स्प्लिट कर रही है शेयर्स को, तो जो नए शेयर होल्डर्स है या तो जिन्होंने अभी तक शेयर में अपनी होल्डिंग बनाई नहीं है, या फिर अभी अभी जो रिसेंट में आए जिनके पास कुछ ही क्वांटिटी के शेयर्स है, तो उनको कुछ हैवी बेनिफिट नहीं होता है। बट जो लोग बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि
मिस्टर राकेश झुनझुनवाला टाइटन में कब से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद में कई बार टाइटन का शेयर स्प्लिट हुआ, तो उनके लिए हर बार बेनिफिट होता गया कि उनकी क्वांटिटी बढ़ती गई, दो वैल्यू इज स्टिल सेम, द चाहे कोई भी प्राइस है वो सब कुछ वैल्यूएशन सब कुछ सेम रहेगी, बस शेयर स्प्लिट हो गया। बट इन सम केस क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, आप आगे जाके उसका बेनिफिट उन शेयर होल्डर्स को मिलता है, थोड़ा सा भी प्राइस मूव करता है तो उनके लिए बेनिफिट होता है। सो ये पुराने जो शेयर होल्डर्स काफ़ी वक्त से कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ होती है, राइट। एंड नए नए शेयर होल्डर्स को उसमें एंट्री लेने के चांस मिल जाते हैं। सो दैट इज़ वाई लाइक दिस इज़ हाउ शेयर स्प्लिटिंग वर्क्स। अब है बोनस शेयर्स, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। शेयर स्प्लिटिंग तो बहुत आसान कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। तो बोनस शेयर्स क्या है? बोनस शेयर्स कंपनी कैसे देती है? बोनस शेयर कंपनी देती है अपने रिजर्व से, यानी कि किसी भी कंपनी का रिजर्व जब बढ़ जाता है, मतलब उनके पास में इनफ रिजर्व है कि वो उसमें से बोनस शेयर निकाल के दे सकते हैं, तो वो देते हैं। जैसे डिविडेंड होता है, डिविडेंड कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से देती है या तो फिर रिजर्व से देती है। तो सेम ही कंसेप्ट है बोनस शेयर का। जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही होती है वो बोनस शेयर्स दे सकती है। इवन जो कंपनी डिविडेंड दे रही होती है वो भी बोनस शेयर दे सकती है। बट डिपेंडिंग क्या कंसेप्ट है, उनको क्यों करना है, सब पर्पस सबका अलग अलग। कुछ कंपनीज डिविडेंड जो ज़्यादातर नहीं देती है वो कंपनीज इजीली बोनस शेयर दे पाती है क्योंकि दे हैव इनफ फंड्स विद देम, राइट। डिविडेंड भी देना फिर बोनस शेयर भी देना थोड़ा सा हैवी हो जाता है कंपनी के लिए भी। तो स्क्यूपिड की बात लेके चलोगे तो दे डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, तो उनके लिए बोनस शेयर देना ईजी है। सो कंपनी देती है अपने रिजर्व से। बट यहाँ पे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है, ऐसा मतलब कोई रियल कैश कंपनी नहीं निकालती। मान लो किसी भी कंपनी के पास में कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जैसे मान लो 100 करोड़ के रिजर्व से, तो एक्चुअल में तो वो रिजर्व से ही दे रहे होते हैं, बट इसमें कोई रियल मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता है कि भाई रिजर्व में से 20 करोड़ निकाल के शेयर्स के रूप में हमने बांट दिया। मतलब कि देते रिजर्व से ही है, बट वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के चलते कटेगा वो अमाउंट रिजर्व से ही, बट वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। शेयर कैपिटल में आपको समझाती हूँ, बस आप 1 मिनट रुकना। बट द कंसेप्ट इज, पहले इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देती हूँ, ये कोई रियल कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। शेयर रिजर्व से माइनस होता है एंड शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है। इट्स लाइक आपका कोई भी अमाउंट है, आपने कुछ पैसा डाला अपने राइट पॉकेट में एंड वो आपने निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। दैट्स इट, दिस इज द कंसेप्ट। शेयर रिजर्व से निकल के शेयर कैपिटल में चला जाता है, दैट्स इट। मतलब रियल कैश ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं होता है। अब शेयर कैपिटल क्या चीज़ है? शेयर कैपिटल इज दी, लाइक मैं आपको अगर इजी टर्म्स में समझाऊँ, बहुत ज़्यादा डीप में आपको वैसे तो कुछ टफ है नहीं इसमें। शेयर कैपिटल इज द थिंग कि आपने जब शेयर इशू किया था तो कितने जो फेस वैल्यू पे आपने किया होगा, कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है और एक होता है इशू प्राइस। थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। फेस वैल्यू इज लाइक कंपनी के लीगल जो पेपर्स होते हैं, तो उस पर एक फेस वैल्यू लिखा जाता है कि हम हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ओके। एंड इशू प्राइस होता है कि हम इसको इशू कितने पे करेंगे, ओके। तो कंपनी कभी कभी जो है, मान लो 10 रुपये का फेस वैल्यू है कि एक शेयर का फेस वैल्यू इतना है एंड हम इसको मार्केट में इशू करेंगे फॉर 100 रुपीज़, यानी कि 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा करेंगे। 90 रुपीज़ वो कंपनी का प्रीमियम हो सकता है कि हमारी कंपनी 10 रुपये नहीं डिजर्व करती, बट हम लाइक एक छोटा सा लीगल काइंड ऑफ वो है। तो कंपनीज यूजुअली फेस वैल्यू को कम रखती है एंड इशू प्राइस को ज़्यादा रखती है, प्रीमियमाइजेशन दिखाने के लिए, है ना, ताकि उनको एक्स्ट्रा फंड मिल सके। अगर 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 10 रुपये मिल रहे हैं, तो उनका भी फंडिंग रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है एंड थोड़ा सा मार्केट में सेंटिमेंट सेट करने के लिए इशू प्राइस को ज़्यादा रखा जाता है, ओके। यूजुअली कंपनीज करती है। एंड डिपेंडिंग कंपनी कैसी है, मान लो अगर एकदम ही फ्रेश कंपनी है तो कुछ कुछ कंपनीज फेस वैल्यू को ही इशू प्राइस भी बना लेती है। इशू प्राइस होता है जिस प्राइस पे वो इशू कर रही है, ओके। एंड फेस वैल्यू जो लीगल नोटिस में लिखा जाता है कि येस वी आर रेजिंग दिस एंड दिस इज आवर फेस वैल्यू। जरूरी नहीं है फेस वैल्यू जो हो वही इशू प्राइस हो, इशू प्राइस आपका अलग भी हो सकता है। वो कंपनीज डिसाइड करती है कि अगर हमें प्रीमियम ऐड करके मार्केट में उतरना है या फिर हम सीधा फेस वैल्यू पे भी उतर सकते हैं, फेस वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता, ओके। एंड कंपनीज प्रीमियम बेसिकली इसलिए चार्ज करती है, अगर मान लो कोई नई नई कंपनी है तो वो यूजुअली नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ना, किस बात का प्रीमियम। या तो आपका बिजनेस पहले से चल रहा होगा तभी तो बहुत अच्छा होगा, आप नए नए हो तो कोई बिजनेस तो आपका होगा नहीं, तो वहाँ पे कंपनीज यूजुअली फेस वैल्यू पे करती है। बट अगर बहुत टाइम से बहुत पुरानी कंपनीज है तो उनका इशू प्राइस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है,
ओके। अब जो ये 90 रुपीज़ है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम उनको मिला है, तो कभी कभी ये शेयर प्रीमियम के नाम से भी लाइबिलिटीज़ में, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज़ में होता है, आपको कहीं 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 देखने को मिल सकता है। ये एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनी को मिला है शेयर लिस्टिंग के दौरान, पूरे उस फंडामेंटल लाइक प्रोसेस के दौरान, ठीक है। सो शेयर कैपिटल क्या होता है? फेस वैल्यू, जिस प्राइस पे आपने डिसाइड किया कि दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ आर शेयर, एंड अब इसको जो है हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उससे जब इनटू करते हैं, मान लो किसी कंपनी के पास में 1 करोड़ शेयर्स हैं एंड उनका फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो जब आप इनको इनटू करोगे तो दैट विल बी 10 करोड़, यानी कि उनकी उनकी कंपनी जो है 1 करोड़ टुकड़ों में बटी हुई है। 1 करोड़ शेयर्स है ना, तो 1 करोड़ टुकड़ों में बटी हुई है, एंड हर टुकड़े की वैल्यू है 10 रुपये, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी? 10 करोड़ रुपए। ओके, सो दैट इज योर शेयर कैपिटल विच इज अगेन इन दी लाइबिलिटीज साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। एंड रिजर्व्स में से वो पैसा हट के, मतलब रिजर्व से निकाल के कंपनीज इशू कर देगी शेयर्स, बोनस शेयर्स के रूप में उसको मार्केट में डाल देगी, यही फंडामेंटल है बोनस शेयर का। तो रिजर्व से हट के वो पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, यानी कि मान लो आपके रिजर्व कंपनी के हैं 100 करोड़ के, एंड टोटल ओवरऑल लाइबिलिटीज आपकी आ रही कुछ, मान लो 200 करोड़ है, जो कुछ भी आप मानना चाह रहे हो, हालांकि उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मान लो आपके 100 करोड़ के रिजर्व से, एंड वो रिजर्व्स आपकी 20 करोड़ आप उसमें से बोनस शेयर देना चाह रहे हो, तो वो 20 करोड़ यहाँ से निकल के शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मान लो शेयर कैपिटल पहले थे 10 करोड़ के, आपने यहाँ 20 करोड़ और डाल दिए, तो ये बन गया 30 करोड़। ओवरऑल वैल्यू कितनी थी? रिजर्व मेरे थे 100 करोड़ के, शेयर कैपिटल था 10 करोड़ का, यानी कि 110 करोड़ टोटल मेरे पास में रिजर्व और शेयर कैपिटल को मिला के है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजर्व में से 20 करोड़ निकाल के मैंने शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया। रिजर्व की वैल्यू मेरी 80 करोड़ होगी एंड शेयर कैपिटल की मेरी वैल्यू 30 करोड़ होगी, यानी कि मेरे पास अभी ओवरऑल 110 करोड़ ही है, शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों को मिला के 110 करोड़ ही है। बस द थिंग इज कि यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, दैट्स इट, उसकी जगह चेंज हो गई, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। शेयर कैपिटल में इसलिए डाला क्योंकि आपने और नए शेयर्स इशू किए ना, और नए शेयर्स दिए अपने शेयर होल्डर को, एंड आपने रिजर्व्स में से दिए, इसलिए वो बोनस शेयर बन गए। अगर आप डायरेक्ट देते, मतलब कि डायरेक्ट अगर आप शेयर इशू कर रहे होते, आप खुद एज अ बोनस शेयर नहीं दे रहे होते, आप शेयर स्प्लिटिंग कर रहे होते, तो शायद शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस आते, मतलब वहाँ आपके रिजर्व्स फ्लक्चुएट होते, सॉरी लाइबिलिटीज फ्लक्चुएट होती, शेयर कैपिटल फ्लक्चुएट होता, क्योंकि आपने शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी। एंड यहाँ पर क्योंकि रिजर्व से दे रहे हैं तो रिजर्व से एडजस्टमेंट होगा, रियल कैश फ्लो कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअल में कोई मनी काट के शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है, इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, एंड क्योंकि वो शेयर कैपिटल में चला गया रिजर्व से निकल के, उसको हम बोनस शेयर बोल देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ कंपनी डू। अब एज अ शेयर होल्डर परस्पेक्टिव आप अगर आप देखोगे तो उसका कोई हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब कि जब आपके पास में स्प्लिट शेयर, तो मैंने बता दिया आपको पूरा फंडा हमारे साथ हमारे पोर्टफोलियो में कैसे होगा, बस वो शेयर हमें ज़्यादा दिखेंगे एंड उसकी पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अगर आप शायद एक नॉर्मल सोच से देख रहे होगे, नॉर्मल थॉट की तरह, नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देख रहे होगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 100 रुपये का एक शेयर है मेरे पास में एंड कंपनी ने मुझे एक शेयर और दिया, मान लो 1:1 के रेशियो में इन्होंने बोनस शेयर दिया, यानी कि एक शेयर पे एक शेयर फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, अगर वो दिया होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मेरे पास एक शेयर है कंपनी का 100 रुपये का, तो मेरे पास में अब 2 शेयर हो जाएंगे, यानी कि दूसरा शेयर भी 100 रुपये का होगा, है ना। तो मेरे पास अब टोटल एक एक 2 शेयर हो जाएंगे एंड 100 100 200 रुपये हो जाएंगे, तो आप गलत हो, ऐसा नहीं होता है। बोनस शेयर यस कंपनी आपको दे रही होती है, बट वहाँ पे एडजस्टमेंट होता है प्राइस में। कैसे? आपको 100 100 रुपये के शेयर्स नहीं मिलेंगे, मतलब एक कंपनी का दिया हुआ एंड आपका, दोनों मिलके 200 नहीं होगा, वो दोनों मिलके 100 ही रहेगा, मतलब कंपनी का एक दिया हुआ शेयर एंड आपका एक खुद का शेयर, दोनों मिलके 50-50 हो जाएंगे। 100 रुपये का आपका शेयर जो है वो 1:1 के रेशियो के हिसाब से आधे आधे में बढ़ जाएगा, 50-50 में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कंपनी तो हमको एक्स्ट्रा दे रही है, तो प्राइस क्यों काट रही है, हमारा प्राइस क्यों काट के लेके जा रही है, हमारे 100 रुपये को 50 रुपये क्यों कर रही है, हमारे शेयर की वैल्यू क्यों गिरा रही है? फिर तो स्प्लिटिंग और बोनस शेयर की बात तो एक ही है, एक्स्ट्रा देने का मतलब क्या है? हाँ, बात बिल्कुल एक है, दोनों ही सेम है। मान लो अगर आपके पास एक शेयर था, कंपनी ने स्प्लिट करके 2 कर दिए, 50-50 हो गया,
तो भी बात एक ही है। एंड यहाँ पर अगर आपको बोनस दिया गया, एक शेयर आपको एक शेयर पे बोनस दिया गया, 100 रुपये था, कट के 50-50 हो गया, तो भी बात एक ही है। लेकिन हमारे लिए अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया, 100 रुपये क्यों नहीं रखा गया, उसको नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आप मार्केट कैप का फॉर्मूला देखोगे, विच इज़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट, जो प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस चल रहा है, सो वहाँ पे अगर आप शेयर प्राइस को सेम रखते हो एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू बढ़ा देते हो, क्योंकि बोनस में भी तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। पहले मान लो 10 करोड़ थे, 5 करोड़ बोनस शेयर दे दिए, तो या फिर मान लो 10 करोड़ ही बोनस शेयर दे दिए, हर बोनस शेयर पे एक बोनस शेयर फ्री दे दिया, और हर एक शेयर पे बोनस शेयर फ्री दे दिया, 20 करोड़ हो गए। तो यहाँ से तो मार्केट कैप बढ़ जाएगा ना। पहले आप मार्केट कैप में टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी आप 20 करोड़ से करोगे तो वो तो जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। तो मार्केट कैप ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए कंपनीज का। वो तब बढ़ता है जब मार्केट, जो शेयर प्राइस है वो आगे बढ़ता है। सिर्फ शेयर के अदला बदली से नहीं बढ़ना चाहिए, वो फेयर, मतलब फेयर वो नहीं होगा ना, एकदम क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे, राइट। सो इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, आपको मार्केट प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि मार्केट कैप सेम रहे। आई होप आप ये बात समझोगे, ताकि वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए। वरना आपके पास भी ऐसा हो जाएगा ना कि मैंने 100 रुपये लगाए कंपनी में, 100 तो मुझे फ्री मिल गए, तो वो तो इन्वेस्टर के लिए भी सही चीज़ नहीं, वो फेयर चीज़ नहीं है, कंपनी की साइड से भी फेयर चीज़ नहीं है, उनको बिना बात का मार्केट कैप उनका बढ़ जाएगा। तो मार्केट इसको एडजस्ट करता है एंड आपके आपके मार्केट कैप को सेम रखने के लिए, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए इसलिए वो मार्केट, जो शेयर प्राइस है आपका, उसको घटा देते हैं। जिस भी शेयर में कंपनी ने, जिस भी रेशियो में कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए होंगे, मान लो 1:2 दिए, यानी कि एक शेयर पर 2 शेयर फ्री दिया, तो मार्केट प्राइस आपका 3 गुना घट जाएगा। 4 दिए तो 5 गुना से घट जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ बोनस शेयर वर्क्स। मतलब कि कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो कुछ ऐसी है कि रिजर्व से हट के कैपिटल, शेयर कैपिटल में आ जाएगा वो पैसा इन टर्म्स ऑफ कंपनी, एंड हमारे लिए सेम रहती है वैल्यू, सेम स्प्लिट की तरह ही होता है। एक शेयर कंपनी ने दे दिया एंड वो हमारे लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमारे लिए वैल्यू लगभग लगभग सेम ही रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि शेयर प्राइस भी घट जाएगा इवेंचुअली। तो वो बोनस कहने का बोनस है, हालांकि ऑफ कोर्स बोनस ही है वो, बट उसकी तरीका और जो जो जिस तरीके से वो हमारे पास आएगा वो सेम ही रहेगा, चाहे स्प्लिट में हो चाहे बोनस में हो, क्योंकि मार्केट, जो शेयर प्राइस है वो घट जाएगा। बट कंपनीज के लिए कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होता है एंड दिस इज़ हाउ द कंपनीज वर्क। एंड वो बोनस शेयर दे देते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं। अब स्प्लिटिंग आपको समझ में आएगा कि क्यों करते हैं, बोनस शेयर क्यों देते हैं। बोनस शेयर का अगेन एक और ये रीज़न है, रिटेल का जो इंटरेक्शन है, रिटेल एंगेजमेंट है, उनकी एंट्रीज को बढ़ाना, रिटेल की एंट्री को बढ़ाना, बोनस शेयर देने का ये एक मतलब ज़रूर है। जैसे अभी क्यूपिड में आपका बोनस शेयर दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली देखना वॉल्यूम्स थोड़े बड़े होंगे एंड थोड़ा सा प्राइस जो है, मतलब थोड़ा सा स्टॉक जो है ट्रांजैक्शन में आएगा और नए रिटेलर्स एंट्री लेंगे। मान लो क्यूपिड जो है एक पे 4 इशू कर देता है, तो हालांकि करेगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। क्यूपिड अगर एक पे 4 कर देता है तो उसका वैल्यू समवेयर 80 to 70 आ जाएगा, यानी कि उसके लिए जिन जिनको एंट्री लेना है 50-60 रुपए के प्राइस पर, उनके लिए तो सिमिलर प्राइस ऑलमोस्ट पहुँच गया। तो वो उनको एंट्री देने के लिए अभी 500 रुपये इज़ नॉट स्टिल अफोर्डेबल। मतलब हम सोचते हैं ऐसा कई बार कि 500 रुपये पे मुझे 5 शेयर मिलेंगे अगर मैं 2500 के शेयर्स लूँगा, बट वही अगर 50 रुपये का होगा तो मेरे पास कई शेयर आ जाएंगे ना। तो वही जो है, क्वांटिटी वाइज रिटेलर का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कंपनीज बोनस शेयर देती है। एंड दूसरी बात, थोड़ा सा अपने लाइक बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए भी, कई बार कंपनी के रिजर्व्स बिना बात के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि ये जो प्रीमियम वाला मैंने आपको बताया था ना, जो शेयर प्रीमियम मिलता है, वो भी कभी कभी आपका डिविडेंड में, सॉरी, रिजर्व्स में काउंट होता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को मेंटेन करने के लिए, एंड वो शेयर प्रीमियम कंपनी को मिला एंड कंपनी वापस उसको एज अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर के रूप में भी दे देती है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कंपनीज ऐसा करती है। एंड मान लो रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, कंपनी यूजुअली डिविडेंड देती नहीं है, तो अपने शेयर होल्डर्स को यूजुअली खुश रखने के लिए भी बोनस शेयर्स दे दिए जाते हैं।
एंड थोड़ा-सा अपने बैलेंस शीट को मेंटेन करके चलने के लिए, रिज़र्व्स को बैलेंस रखने के लिए, मतलब फालतू का जैसे कभी-कभी होता है ना, अगर हमको सैलरीज़, बोनस सैलरीज़ मिल जाती है, दिवाली हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग उसको स्पेंड करते हैं, है ना? तो वही चीज़ सेम कंपनी करती है, जब उनके पास में रिज़र्व्स एक्स्ट्रा होने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ, इतना पैसा हम लोग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। हालाँकि रियल कैश ट्रांज़ैक्शन तो है नहीं, कंपनी अभी पैसा तो अभी भी कंपनी के पास ही है। तो उनको ये सब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने में से कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं। सो वो लोग थोड़ा सा रिटेल एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए वो चीज़ कर देते हैं। सो यहाँ पे रिटेलर का भी काफ़ी फ़ायदा है। अब जिन लोग को छोटे प्राइस में एंट्री लेना होता है, हालांकि वैल्यूएशंस विल बी द सेम, जो भी आपकी वैल्यूएशंस है वो हमेशा वही रहेंगी, कभी शेयर के चक्कर में चेंज नहीं होते हैं। बट जिन लोगों को एंट्री लेना है एंड थोड़ा प्राइस कम चाहिए है, वो यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो शेयर प्राइस गिर गिर के कम हो एंड कंपनीज ऐसे कर देती है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। गिर के कम होना इज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव काइंड ऑफ चीज़, राइट? तो ये इस तरीके से कंपनीज काम करती है। बोनस शेयर एंड स्प्लिटिंग शेयर में यही फ़र्क होता है। इसके अलावा मैं कुछ देख रही थी, लाइक शेयर कैपिटल का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंडा। एक बार आप फॉर्मूला जिन लोग को चाहिए वो देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, जिन लोग को अगर थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना सीखना है। So yes, and these are all the things which I want to discuss with you. अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, कंपनी के लिए कौन सा ज़्यादा सेफ होता है। तो सेफ दोनों ही है, दोनों ही चीज़ कंपनी कर सकती है, बट बोनस शेयर करना खुद के लिए एक चॉइस होती है। मतलब अगर रिजर्व्स है आपके पास में, इनफ रिजर्व्स है, मान लो कंपनी के पास रिजर्व्स ही नहीं है एंड वो बात करे बोनस शेयर की, जो कि उनको शेयर कैपिटल में डालना पड़ेगा अपना पैसा, क्या निकालोगे? आपके रिजर्व्स कम हो गए। एक अच्छी कंपनी के लिए अगर आपके पास डेट है, रिजर्व्स कम है, तो अब तो सवाल ही नहीं बनता कि आप बोनस शेयर्स दोगे, है ना? बट आपके पास रिजर्व्स भी अच्छे हैं, बट इनफ ही है। आपको नहीं लगता कि हम बोनस शेयर उसमें से देके, मतलब हम उसको शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर सकते हैं, तो नहीं देना चाहिए आपको ना। तो ये कंपनी के लिए चॉइस होती है, अगर है तो दे दो, नहीं है तो इट्स ओके, है ना? मेहमान आओगे, मेहमान आपके घर आएंगे, चाय पानी आप पकड़ते हो, अगर मिठाई नहीं है घर में तो कहाँ से ला के दोगे, है ना? अगर है तो दे दो, वो वाली बात हो जाती है। सो दिस इज हाउ, लाइक उनके लिए सेफ दोनों ही है, बट बोनस शेयर एक चॉइस बन जाती है उनके लिए, अगर है तो दे दो वाली बात है। बट स्प्लिटिंग शेयर्स में क्या होता है, अगर कंपनीज, अगर अगर उनके पास में वहाँ चॉइस नहीं होती है, वहाँ वो इजीली वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप चाह रहे हो कि आपके स्टॉक में थोड़ा और मूवमेंट बढ़े और लोग इंटरेस्ट दिखाएं, तो आप वहाँ पे अपना शेयर स्प्लिट कर सकते हो। वहाँ पे आपके कोई रिक्विजिट नहीं है कि आपके पास में इतना रिजर्व होना चाहिए तभी आप कर सकते हो। सिर्फ बोनस शेयर्स में आपके पास अच्छे खासे रिजर्व्स होने चाहिए, तभी आप वो चीज़ कर सकते हो, या फिर अच्छा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, तब आपकी वो चीज़ पॉसिबल है। वरना आप ये चीज़ नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग में ऐसा नहीं होता है, आप इजीली कर सकते हो। तो अगर किसी कंपनी की मजबूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो वो स्प्लिटिंग की तरफ जाते हैं। एंड अगर उनको ऐसा है कि हाँ ठीक है, वी कैन मेक आवर इन्वेस्टर्स हैप्पी, सो वहाँ वो जो चीज़ है बोनस शेयर्स की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि स्प्लिट करने की भी एक लिमिट होती है। अगर आपका फेस वैल्यू, जैसे आप स्प्लिट करते हो ना, तो आपका फेस वैल्यू भी कम होता रहता है शेयर का, है ना? क्योंकि शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो फेस वैल्यू कम होता जाता है। लेकिन आपका स्प्लिटिंग में एक लिमिट है कि आप 1 रुपये के फेस वैल्यू से नीचे नहीं जा सकते। जब आपके शेयर प्राइस का वैल्यू 1 रुपये आ गया, फेस वैल्यू, उससे ज़्यादा आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। तो ये एक बेसिक रूल रहता है। हालांकि कंपनी कितनी बार भी कर सकती है, फिर भी यूजुअली कंपनीज 2 से 3 बार करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती है। वरना बिना बात का लाइक सेंटीमेंट सेट हो जाता है कि अरे यार इस प्राइस पे पहुंचती है एंड स्प्लिट कर देती है, फिर वो प्राइस घट के छोटा होता है, रिटेल हैवी हो जाता है स्टॉक। एंड यूजुअली जो स्टॉक रिटेल हैवी हो जाता है उसमें इतना इंटरेस्ट बचता नहीं है, वो बस ऊपर नीचे करता रहता है। क्योंकि रिटेलर्स थोड़े से लाइक बहुत जल्दी पैसा निकालना, बहुत जल्दी पैसा डालना, वो चीज़ें कर करके स्टॉक को बहुत वॉलेटाइल बना देते हैं एंड आपको सेंस बचता नहीं है। यूजुअली स्टॉक कुछ प्राइस को मूव करने में भी कई सालों ले लेता है। दैट इज़ वाई फिर वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। एक आध बार का स्प्लिटिंग चलता है, बट यूजुअली बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग, वो फिर स्टॉक ही नेगेटिव बन जाता है अपने आप में। एंड उसका सेंटीमेंट जो है नेगेटिव सेट हो जाता है मार्केट में। दैट इज़ वाई स्प्लिटिंग भी अवॉइड करती है कंपनीज 1 या 2 बार से ज़्यादा। हाँ, बोनस शेयर्स आप कितनी बार भी दे सकते हो, बट स्टिल बोनस शेयर्स भी आप बहुत बार नहीं दे सकते। अगेन वही कहानी होगी कि रिटेल हैवी हो जाएगा स्टॉक एंड वही वोलेटिलिटी चलती रहती है। इस वजह से बोनस शेयर्स भी कंपनीज यूजुअली कुछ सालों में एक बार, कुछ कई कई सालों में 1 या 2 बार देती है, राइट? एंड इसके अलावा और जो मुझे डिस्कस करना है आपसे, कंपनी को क्या बेनिफिट होता है,
बोनस से क्या बेनिफिट होगा कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर, जो उनकी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा विजिबिलिटी उसमें आ जाती है देखने में। मतलब रिजर्व्स थोड़े से हैवी है, शेयर कैपिटल कम है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी उसको कर सकती है। मतलब ये फिर इन्वेस्टर खुद ही सजेस्ट कर देगा कि हाँ यार, आपका रिजर्व अच्छा खासा है तो बोनस दे दो, है ना, वो चीज़ हो जाती है समवेयर। एंड कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, हम लोग नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए तो इसका यूज़ होता है, एंड थोड़ा सा रिजर्व्स को यूटिलाइज करने के लिए हो जाएगा। शेयर को एक कंपनी बोनस शेयर्स दे रही होती है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ता है कि हाँ, अगर कंपनी बोनस शेयर दे रही है मतलब दे हैव इनफ रिजर्व्स, एंड कंपनी का आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होगा, तभी वो रिजर्व्स में से अपना पैसा काट रही है, काट के शेयर कैपिटल में डाल रही है ना। सो दिस इज हाउ लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनता है, बढ़ता है। हालांकि मान लो कभी कंपनी को रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ी एंड आज उन्होंने मान लो दे दिया, एंड कभी उनको रिजर्व की ज़रूरत पड़ी तो वो शेयर बाय बैक भी कर सकते हैं, वापस वो अपने रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टू वे प्रोसेस है, दोनों साइड से हो सकता है। ओके बस लास्ट पॉइंट मुझे डिस्कस करना है ये कि ऑपरेटर्स को इसमें क्या बेनिफिट है, रिटेलर्स को इसमें क्या बेनिफिट है। तो बहुत ही सिंपल सा एक लाइन में मैं बोलूँगी इसको। ऑपरेटर्स को बेनिफिट है कि वो स्टॉक को ऊपर लेके जाके डंप कर पाते हैं, एंड रिटेलर्स को ये बेनिफिट है कि वो स्टॉक में एंट्री ले पाते हैं। वो थोड़े से साइकोलॉजिकली हैप्पी हो जाते हैं एंड वो जल्दी जल्दी स्टॉक में एंट्री ले पाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जो कि ऑपरेटर को चाहिए होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ जाल ऑल्सो, एंड ये कुछ एक शॉर्ट टर्म में शॉर्ट लाइक स्टॉक डंपिंग का बहुत चांस बन जाता है। जस्ट हैव एन एग्जाम्पल, मान लो कि कोई शेयर जो है आपका 100-200 रुपये का है, एंड वो स्प्लिट होने के बाद, या फिर दोनों ही केसेस में ही होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग में भी होगा या बोनस में भी होगा, क्योंकि प्राइस तो दोनों का ही कम होगा। रिटेलर के लिए तो दोनों सिचुएशन सेम ही है, उनको तो सस्ते में मिल रहा है। सो मान लो कि कोई 100-200 का शेयर है एंड वो घट के स्प्लिट होके या बोनस होके 20-30 रुपये आ गया या 50 रुपये आ गया, तो रिटेलर उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, अरे वाह, 100 रुपये का था, 200 रुपये का था, 250 रुपये का था, अभी 50 में मुझे मिल रहा है, तो ले लो। वो पढ़ेंगे ना, कुछ देखेंगे ना, कुछ समझेंगे, वो बस फटाक से कुछ कुछ लोग एंट्री ले लेते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ काफ़ी रिटेलर्स होते हैं जो एंट्री ले लेते हैं। अब क्या होगा, ऐसे रिटेलर्स कई लोगों ने एंट्री लिया, एंड यहाँ पे ऑपरेटर बिना बात के स्पाइक करेगा, अच्छा बोनस शेयर आते इसलिए स्टॉक उड़ रहा है, चलो अच्छा है। तो रिटेलर्स भी उसमें आए, ऑपरेटर भी आया, ऑपरेटर ने थोड़ा प्राइस बढ़ाया, रिटेलर्स ने उसको और बढ़ा दिया, अभी वो प्राइस यहाँ आ चुका है। यानी उसमें रिटेलर्स ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखा के उसको यहाँ पहुँचा दिया, ऑपरेटर ने तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, तो ऑपरेटर ने बस एक वो कहते हैं ना आग जलाई थी, एक वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चिंगारी, चिंगारी जलाई थी, एंड उन्होंने उसको पूरा आग में बदल दिया रिटेलर्स ने, ठीक है, वो होप 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 एक्साइटमेंट में, एंड प्राइस अभी आपका यहाँ आ गया। अब ऑपरेटर क्या करेगा, खुद का प्रॉफिट बुक करने के लिए, उसको तो मान लो 20 रुपये में उठाया था, एंड वो प्राइस पहुँच गया 50, स्प्लिट होने के बाद तो 20 रुपये हो गया, अब वो प्राइस हो गया 50, 30 रुपये का प्रॉफिट, उनके तो करोड़ों में शेयर्स होते हैं, एंड वो डंप करेगा उसको, एंड वो प्राइस आके गिरेगा नीचे एकदम ऐसे धड़ाम से। सो वहाँ पे क्या होता है, फिर रिटेलर्स का अगेन सेंटीमेंट खराब होता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज़ में खेला जाता है, 5-10 रुपये के अंदर अंदर ही खेला जाता है। ऐसा नहीं कि 20 रुपये में आ गया उसको वापस 200 पहुँचा के फिर डम करेंगे, फिर तो बहुत ही बुरा सिनेरियो बनता है। बट यूजुअली ऐसी चीज़ें होती है, कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी होती है। अगर मान लो बड़े नंबर में बोनस दिया, एक शेयर पे 5 शेयर का बोनस दे दिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की माहौल बन जाता है। बट यूजुअली 1:1 के रेशियो में, मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। एंड इसका अगर आप एक फाइनल एक वो लेके चलोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ी हलचल आई है या फिर कंपनी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है। इसका बोनस शेयर देने का डायरेक्ट रिलेशन कंपनी का कोई उससे नहीं है कि भाई कंपनी बहुत शानदार परफॉर्म करी है, मतलब परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो पास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी करी है एंड दैट्स वाई उनके रिजर्व अच्छे बन गए एंड वो कर रहे हैं। इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस से लेना देना कुछ भी नहीं है। उसका आप ये नहीं कर सकते कि बोनस शेयर दे रही है तो रिजल्ट अच्छा होगा एंड हम लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपके लिए फिर वो एक लाइक, हाँ ठीक है बोनस दे रही है अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी चीज़ से। एंड स्टॉक प्राइस एक्चुअल में कब मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव वाला मूवमेंट कब आएगा, जब कंपनी इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मार्जिन्स, पैट एंड आरओसी, इन सब में अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। सो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बोनस शेयर्स काइंड ऑफ ठीक है पॉजिटिव थिंग है, बट उसका कोई लेना देना बिजनेस से नहीं है।
ओके, वो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है, सो दे आर हैप्पी टू एडजस्ट एंड एबल टू मेक देयर इन्वेस्टर्स हैप्पी, सो दैट इज़ वे वो चीज़ कर देते हैं। थोड़ा सा अगर उनको स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ाना है तो यूजुअली कंपनीज ऐसा करती है, बट कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कंपनी की परफॉर्मेंस से। सो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे एंड इसके बाद में आप कंफ्यूज ना, आप नहीं होगे कंफ्यूज, आई होप सो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वह तो रिवाइंड कर सकते हो एक बार, या फिर आप डायरेक्टली पूछ लेना एंड आंसर दैट। सो या दीज वर द टू कंसेप्ट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू एंड बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस ये है कि आपके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, वैल्यू स्टिल सेम रहता है एंड अकाउंटिंग एडजस्ट भी मैंने समझा दिया है एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिए है कि इसके बाद में क्या होता है। राइट, सो या विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। बाकी हम ऐसे डिस्कशंस करते रहेंगे, कभी फंडामेंटल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। सो या विल ग्रो टुगेदर एंड या ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो हो गया। सो या फॉर नाउ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप क्यूपिड का देख लेना, वो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, हालांकि अभी उन्होंने बताया नहीं हम किस रेशियो में बोनस शेयर्स देंगे, बट दे विल बी गोइंग टू गिव बोनस शेयर, सो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। Okay, so yeah, I'll see you in the next video. Till then, do your research. Thank you.